उनके साथ संबंध बनाना चाहेंगे? हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि मनी हाइस्ट का पार्ट 5 का वॉल्यूम 1 रिलीज़ हो चुका है नेटफ्लिक्स पे, और मैंने भी एक वीडियो डाल दिया है जिसमें मैंने उसकी पूरी कहानी और एंडिंग को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो अगर आप चाहते हैं तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, जिसका टाइम स्टैम्प आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, और वो है तातियाना और राफाएल के बीच में कोई कनेक्शन है कि नहीं है, जो कि हमें पूरे सीज़न में थोड़ा थोड़ा स्पार्क दिखता चला आ रहा था। सो मेरी कुछ थ्योरीज़ हैं जो मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होगी। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि तातियाना कौन है। सो जैसा कि सबको पता है, तातियाना बर्लिन की थर्ड वाइफ है। लास्ट सीज़न में हमने ये देखा था कि बर्लिन ने शादी की थी तातियाना से, जो उसकी थर्ड वाइफ थी, जिसके कारण उसका बॉयफ्रेंड पलेर्मो थोड़ा सा नाराज़ भी हो गया था, बट सब लास्ट में मैनेज हो जाता है। बर्लिन की पहली बीवी से उसका जो सन है उसका नाम है राफाएल। सो राफाएल का इंट्रोडक्शन हमें पहले कभी हुआ नहीं था, बट पार्ट 5 में हमने राफाएल को पहली बार देखा। बर्लिन उससे मिलता है और उससे बात करता है, और फादर और सन बॉन्ड करते हैं। हमें ये पता चलता है कि राफाएल से एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है MIT से, और बर्लिन ने ही उसे वहाँ भेजा था कि वो ज़्यादा तेज़ बन सके और चोरी और हाइस्ट में उसकी मदद करें। सो उसको वहाँ भेजा भी उसने चोरी के लिए ही था। ये तो हमें पता लग गया दोनों के बारे में। सो जब पहली बार वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, राफाएल और बर्लिन, तब वहाँ पे तातियाना आती है, और तातियाना को देख के राफाएल थोड़ा सा अजीब बिहेव करता है। मैं ज़रा वॉशरूम होकर आता हूँ। जिसका नॉर्मल कारण है कि कोई भी अपने बाप की तीसरी वाइफ को देख के थोड़ा सा ऑकवर्ड तो फील ही करेगा। सो ये भी हो सकता है, बट एक और चांस हो सकते हैं कि जैसे कि वो दोनों सेम उम्र के ही हैं, क्या पता वो दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हों, या फिर डेट कर रहे हों, या फिर राफाएल का पहले से ही उस पर क्रश था। ऐसा कुछ हमको उसको पहली ऑकवर्डनेस से कुछ हिंट तो मिलती ही है। बट आगे के एपिसोड्स में जब वो लोग हाइस्ट प्लान कर रहे होते हैं वाइकिंग आर्टिफैक्ट्स की, तो उसमें हम देखते हैं कि दोनों के बीच में हमेशा नज़रें मिलती और झुकती रहती हैं, जिसके कारण कुछ ना कुछ तो शक होता ही रहता है। यहाँ पे बर्लिन भी एक बार राफाएल से पूछता है उसके बारे में, उनके साथ संबंध बनाना चाहेंगे? जिस पे राफाएल उससे कहता है कि अगर वो उसकी माँ ना होती या फिर उसकी बाप की गर्लफ्रेंड ना होती तो शायद कुछ हो सकता था। बट हमें थोड़ा कंफर्मेशन तब मिलता है जब वो लोग वाइकिंग आर्टिफैक्ट्स की चोरी करके निकल रहे होते हैं और बोट पे होते हैं। बर्लिन राफाएल से कहता है, इफ़ यू वांट टू गेट समथिंग यू हैव टू स्टील इट फ्रॉम समवन एल्स। जिसके बाद राफाएल पीछे तातियाना की ओर देखता है, और तातियाना भी एक लुक देती है। सो यहाँ पे हमें तो इतना समझ में आ रहा है कि शायद तातियाना और राफाएल एक दूसरे के साथ होंगे इस टाइम, और उन दोनों ने शायद बर्लिन को धोखा दे दिया होगा, क्योंकि जो उनकी शादी का ड्यूरेशन थी वो इस टाइम से 4 साल पहले थी, और बर्लिन की जो पहली हाइस्ट थी जो सीज़न 1 में हमने देखा वो 1-2 साल पहले थी। तो 1-2 साल के बीच में जो गैप आता है उसमें हमने ये भी देखा है कि बर्लिन अकेला होता है। सो इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं कि उसकी तीसरी वाइफ तातियाना भी उसे छोड़ के जा चुकी हो। और अगर आप बात करेंगे कि तातियाना ने करेक्शन की, तो पार्ट 4 में भी दिखाया गया है कि ये 5 साल पहले की बात है, उनकी शादी 5 साल पहले हुई थी। सो इसके बहुत अच्छे चांसेस हो सकते हैं कि राफाएल के साथ तातियाना भाग गई हो। सो ये सब तो मेरी थ्योरी है, मुझे तो लगता है कि शायद ऐसा ही हुआ होगा, और ज़रूरत पड़ने पे या फिर कुछ ज़्यादा ही इसके सीरियस होने पे वो दोनों के दोनों आएंगे ज़रूर, क्योंकि उन दोनों को बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल चुका है। तातियाना को तो पिछले सीज़न से ही उसका 2 सीज़न से स्क्रीन टाइम मिल रहा है, और राफाएल का भी इस सीज़न का मिला के अच्छा खासा स्क्रीन टाइम हो गया है। सो इतनी ज़्यादा कैरेक्टर बिल्डिंग के बाद उनको ऐसे ही डंप नहीं किया जा सकता। सो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा ही, और वो दोनों वापस आएंगे। और जहाँ तक बात रही तातियाना ही एलिसिया है, वो तो लग रहा है मुझे सबका ये गलतफहमी क्लियर हो गई होगी। सो मेरी इस थ्योरी पे आपकी क्या राय है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और ऐसे और भी वीडियो भी आने वाले हैं,
तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, तो ऐसी वीडियो आपसे मिस नहीं होंगी। धन्यवाद।